सुशांत दिस साइड अगेन फ्रॉम इंस्पायरिंग वॉइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अगर काम करता है तो कैसे काम करता है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल काम करता है, बहुत एविडेंट है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि जो चीज़ हमने सोची है, जैसा हमने प्लान किया था कि ये चीज़ें होंगी, वैसे हुई नहीं। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका ऐसा मानना है कि ये हो सकता है उनके लिए शायद काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी के लिए काम करता है और सेम इंटेंसिटी से काम करता है सभी के लिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा हमें अटैच रखती है अर्थ से, इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है और इट्स लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो एक फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन वो काम ना करे किसी एक इंसान के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इट इज़ वर्किंग एंड अब लोग बोलते हैं, काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो चीज़ पे हम फोकस रखते हैं वो चीज़ आती नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी किताबों में लिखा है और हमने पढ़ा है कि फोकस एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। तो हमारा फोकस तो रहता है वहाँ, तो फिर वो चीज़ क्यों नहीं आती? उसका रीज़न ये है कि फोकस ज़रूर उस चीज़ पे है। एग्जांपल लेते हैं कि एक रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं, ये आपकी डिज़ायर है, लेकिन जो फ्लो स्टेट है आपकी, जो आपका थॉट, आपके जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं मोस्टली, जो डीप डाउन बैक ऑफ द माइंड चलते हैं, वो ये चलते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में एंड ये कैसे ठीक होगा। हम रोज़ बैठ के उस रिलेशन को एनालाइज कर रहे हैं, रोज़ बैठ के हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक साइड पे आप डिज़ायर रख रहे हैं किसी चीज़ की और दूसरी साइड पे आप पुराने एक्सपीरियंस को फुली आप उसमें इन्वॉल्व है पुराने एक्सपीरियंस में। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको समहाउ एक डिटैचमेंट ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी फ्रॉम द करंट प्रेजेंट सिनेरियो, फ्रॉम द करंट एंड प्रेजेंट सिनेरियो, जहाँ पे आपने कुछ डिज़ायर तो की है, लेकिन जब तक जो पुरानी चीज़ की रियलिटी चल रही है, जो पुरानी मैनिफेस्टेशन है, आप उस चीज़ के बारे में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते होंगे और ऐसे ऐसे थॉट्स आते होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि हो सकता है आप अपने आप से कई बार बोल भी चुके हों कि ये कैसे ही हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है, इतना कोई नैगिंग इंसान, इतना कोई बुरा इंसान कैसे बदल सकता है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को लेकर, और वो हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चल रही हूँ काफ़ी टाइम से। ओके, तो ऑब्जर्व कीजिए अपने थॉट्स, एग्जैक्टली क्या थॉट्स पॉप अप हो रहे हैं आपके दिमाग में, जो चीज़ के डिज़ायर आप रखते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसे हटाइए एंड आई थिंक अगर आप ये करते हैं तो आप एक्चुअली उस एसेंस में रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो आप मानेंगे वैसा ही होगा। तो आप अगर ये मानते ही नहीं है, ये एक डिज़ायर है बस, तो ये नहीं होगा। डिज़ायर तो क्योंकि बहुत लोग रखते हैं, ऑफ अट्रैक्शन में इतना ही डिफरेंस है कि आप उस चीज़ को ये मान चुके हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, कि वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है आपकी, और उसका जो एक्सपीरियंस है रियल वर्ल्ड में, वो होना बाकी है। तो पहले तो आप अपनी विश के साथ, अगर आप अ, अपनी डिज़ायर, अपनी विश के साथ अभी तक फेमिलियर ही नहीं हुए हैं, आपको लगता है कि अम, जब तक ये मेरे सामने नहीं आती है ये चीज़, या जब तक ऐसा हो नहीं जाता है, जब तक कि मैं इतने पैसे जीत नहीं जाता, या इतने पैसे मेरे पास नहीं आ जाते हैं, एक अच्छा करियर नहीं आ जाता, तो मैं कैसे अ, मान लूँ कि ये हो चुका है ऑलरेडी। तो उसका अच्छा जो सबकॉन्शियस माइंड को मनाने का एक अच्छा तरीका है,
दो तरीके एक्चुअली, एक है अफर्मेशंस करना परसिस्टेंटली, दूसरा इमेजिनेशन, विजुलाइज कीजिए उस चीज़ को, कि वो डिज़ायर जब आपके पास है तो आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फील करते हैं एग्जैक्टली और आपने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है ये कला। तो आप ये मत कहना, यहाँ ऐसा कोई मत कहना कि ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि ये तो हमारा अपना खुद का फीचर है, हमारी स्पेशलिटी है इंसान की। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप मेडिटेशन करें या कुछ भी करें, या कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको, राइट। सो जब भी आपको ऐसा फील हो कि मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ अपने डिज़ायर को ऑलरेडी फुलफिल होता हुआ, तो आई थिंक आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपका माइंड फोकस में नहीं है ज़्यादा, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को मना नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ओके, सो प्लीज़ सभी के लिए जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एटलीस्ट दिन में 20 मिनट के लिए। इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो ये था वीडियो कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, कैसे करता है, और क्यों कुछ लोगों की डिज़ायर पूरी नहीं होती, और क्या कुछ लोग बोलते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम गलत तो नहीं कर रहे। तो उसका यही एक मैंने वीडियो बनाया एक छोटा सा, जहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एटलीस्ट कि क्यों चीज़ें आपकी पूरी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।